materials, metals and non metals। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहला नॉन मेटल होता क्या है, वह चीज हम लोग देखेंगे। नॉन मेटल an element whose atom gain electron और share gain और ऐसे लिखो, gain और share electron, gain और share electron in chemical reaction is called non-metal। एग्जाम्पल, कार्बन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। एक चीज देखिएगा कि नॉन मेटल किसको बोलते हैं कि एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है जिसका एटॉम जो है वह गेन या शेयर करता है। गेन मतलब लेना, ठीक है, जो कि वह लेता है या इलेक्ट्रॉन का वह क्या करता है, शेयर करता है। किसमें, केमिकल रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। तो वैसा एलिमेंट क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। एग्जाम्पल में कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी, देखते हैं प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे वह फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर जो हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल जो होता है वह आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, ठीक है। नॉन मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड नंबर, नॉन मेटल जो होता है वह जनरली सॉफ्ट होता है, इज सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, या क्या होता है, सॉफ्ट होता है। थर्ड नंबर, या मेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इट इज दे आर नॉट मेलेबल, they are not ductile। यह डक्टाइल भी आपका नहीं होता है। मेलेबिलिटी जो होता है इसका न के बराबर, नॉन मेटल जो होता है वह मेलेबल नहीं होता है, या क्या होता है, ब्रिटल होता है। दे आर ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल किसको बोलते हैं, देखो ढेला आप लोग देखे होंगे, मिट्टी का ढेला, उसको जैसे ही मारो वह चूर चूर हो जाता है ना, उसी तरह वह चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। वह सीट तैयार उसका नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद मेटल जो होता है वह लस्टर होता है, लेकिन यह लस्टर नहीं होता या ब्राइटनेस नहीं होता, ठीक है। यानी नॉन, दे आर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, दे आर नॉट लस्टर, दे आर नॉट लस्टर, यह लस्टर भी नहीं होता है, ठीक है। इसका जो यह एक चीज याद रखिएगा, इसके पास जो होता है वह लो टेंसिल होता है, लो टेंसिल स्ट्रेंथ का होता है। दे हैव लो, दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, और यह सोनरस भी नहीं होता है। दे आर नॉट सोनोरस, यानी इसमें से वह साउंड का आवाज जो झनकार वाला रिंगिंग बेल वाला आवाज जो होता है वह नहीं आता है। अब जो है चलेगा केमिकल प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी था। फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना है कि नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, एक चीज। दूसरा याद रखना है कि नॉन मेटल जो होता है वह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तीसरा क्या याद रखना है कि नॉन मेटल जो होता है वह मेलेबल होता है, यानी इसका सीट हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं, यह ब्रिटल होता है। उसके बाद यह डक्टाइल नहीं होता है, दैट मीन्स इसका वायर हम के रूप में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यह ब्राइटनेस नहीं होता है, दैट मीन्स लस्टर नहीं, चमकीला नहीं होता है। उसके बाद इसका जो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है वह लो होता है, ठीक है। उसके बाद यह सोनरस होता है। सोनरस कहने का मतलब रिंगिंग बेल टाइप का आवाज जो है वह नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे, या तो था फिजिकल प्रॉपर्टी था, अब हम लोग जो देखेंगे वह क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी, इसका तो नॉन मेटल का। तो फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करता है नॉन मेटल, तो क्या होता है, नॉन मेटल जब भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे when non-metal react with oxygen to obtain or to form non-metal oxide, that is non-metal plus oxygen gives non-metal oxide, non-metal oxide। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि सल्फर प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन या सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन है या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे
बी नंबर कार्बन प्लस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन या क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सी नंबर एक और देखेंगे, ट्वाइस कार्बन प्लस O2 या आपका ट्वाइस CO2, ट्वाइस CO, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन या दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी का। इसमें हम लोग देखें कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन में कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सल्फर आपका क्या नॉन मेटल है, सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और कार्बन जो ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। प्रत्येक केस में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से वह ऑक्साइड ही आपका बनाता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल जो है वह वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वह क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। एक चीज याद रखिएगा कि नॉन मेटल जो है कभी भी वह वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो यहां पे याद रखना है कि नॉन मेटल डू नॉट metals do not react with water, यानी कि that is non-metal plus water, no रिएक्शन। इसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद आपका एसिड, कि नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है। थर्ड नंबर रिएक्शन विद एसिड। एसिड जो होता है दो टाइप का होता है, एक डाइल्यूट एसिड होता है, एक कंसंट्रेट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर का जो परसेंटेज हो ज्यादा हो तो डाइल्यूट हो जाएगा। कंसंट्रेट क्या होगा, जिसमें वाटर का जो परसेंटेज हो वह कम हो वह कंसंट्रेट एसिड हो जाएगा। तो यह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो नॉन मेटल्स डू नॉट react with dilute acid, यानी कि dilute acid प्लस नॉन मेटल नो रिएक्शन, यह रिएक्शन नहीं करता है। यह हमेशा याद रखिएगा कि यह रिएक्शन आपका नहीं करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद बेस। फोर्थ नंबर रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है। हमेशा याद रखिएगा कुछ जो नॉन मेटल है वह जो है वह रिएक्शन करता है, ठीक है, बेस के साथ, ठीक है। लेकिन
वह हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, एक चीज यह याद रखना है कि यहाँ पे लिखना है कि सम नॉन मेटल रिएक्ट with this but they do not for हाइड्रोजन गैस। लेकिन वह हाइड्रोजन गैस क्या करता है जी, नहीं देता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल जो होता है बेस के साथ वह कॉम्प्लेक्स होता है, वह जो है वह इजी नहीं होता है, इजीली नहीं होता है, सिंपल नहीं होता, वह कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस इज कॉम्प्लेक्स। यह क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स होता है, यह सिंपल नहीं होता है। यह चीज याद रखना है हम लोग को। और इसका जो रिएक्शन जो है हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे इतना सा हम लोग को याद रखना है। इसके बाद यह केमिकल प्रॉपर्टी जो था बेस का नॉन मेटल का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग को याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टी में वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है, एक चीज। दूसरा क्या याद रखना है कि एसिड के साथ भी अगर एसिड वैल्यूट हो तो आपका नॉन मेटल जो है रिएक्शन नहीं करता है, यह चीज याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग को क्या याद रखना है कि अगर यह बेस से रिएक्शन कुछ जो है नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है लेकिन यह हाइड्रोजन गैस को नहीं देता है, एक चीज। या दूसरा याद रखना है कि रिएक्शन जो होता है नॉन मेटल का बेस के साथ वह सिंपल ना होके वह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपका क्या है, यह चीज हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे यह याद रखिएगा कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in a vertical column, in a vertical column, in a vertical column, in the order of decreasing reactivities, reactivities is called reactivity सीरीज ऑफ मेटल। तो यह क्या कहलाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपका कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम, इसका सिंबल क्या है आपका के। उसके बाद जो है सोडियम, इसका सिंबल आपका Na। उसके बाद जो है कैल्शियम, Ca। उसके बाद जो है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम Mg। उसके बाद जो है एल्यूमिनियम Al। फिर जिंक Zn। फिर आपका आयरन Fe। फिर लेड Pb। कॉपर Cu। सिल्वर Ag। और यह गोल्ड Au। यानी कहने का मतलब हाई रिएक्टिव होगा यह, ठीक है, और यह होगा लो रिएक्टिव। यह हाईएस्ट यानी मोर रिएक्टिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव, और यह आपका सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, यह आपका रिएक्टिविटी आपका कम होते जाता है, और जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे तो रिएक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, देखो नीचे आ रहे हैं, तो यह डिक्रीजिंग होगा केमिकल रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, नीचे आने पे क्या होगा, वह कम होगा, और ऊपर जाने पे हम लोग को क्या होगा, यानी कि पोटेशियम जो है सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, किससे, सोडियम से, ठीक है। सोडियम जो है कैल्शियम से ज्यादा है, कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा, मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से ज्यादा है, एल्यूमिनियम जो है जिंक से ज्यादा है, जिंक जो है आयरन से ज्यादा है, आयरन जो है लेड से ज्यादा है, लेड जो है कॉपर से ज्यादा है, कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा है, सिल्वर जो है गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपका है। अब जो है हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मेटल का यूज देखेंगे। देखिए क्या क्या यूज है मेटल का, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यूजेज ऑफ मेटल का यूज, फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कि जितना भी आयरन कॉपर एल्युमिनियम जो है, इसका यूज जो है वह कुकिंग यूटेंसिल बनाने में, ठीक है, और वाटर बॉयलर जो है यह सारा चीज बनाने में यूज होता है, वायर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम जो है मेटल जो है आर used to make cooking यूटेंसिल्स बनाने में, यानी कि कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन सब, खाना बनाए के बर्तन सब जो है, जो आयरन कॉपर एल्युमिनियम जो है वह आपका इसी का यूज होता है खाना बनाने के बर्तन में, ठीक है। और क्या है, वाटर बॉयलर एंड वाटर बॉयलर, जिसमें वाटर को बॉयल किया जाता है, वाटर बॉयलर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, बॉयलर्स, ठीक है। उसके बाद जो है फैक्ट्री वगैरह में। सेकंड नंबर, कॉपर का जो मेनली यूज जो होता है वह मेनली वायर बनाने में, कॉपर आर यूज्ड
फॉर मेकिंग वायर। कॉपर का जो है मेनली यूज वायर को बनाने में किया जाता है। अब ये यह है एल्युमिनियम फॉइल जो है, एल्युमिनियम का जो फॉइल जो होता है पतला पन्नी टाइप में, उसका जो यूज जो होता है कवरिंग के लिए, मेडिसिन वगैरह के पैकेजिंग करने में यह एल्युमिनियम का यूज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग इन किसमें, पैकेजिंग मेडिसिन्स, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट, फूड आइटम, चॉकलेट, फूड आइटम्स एक्सेट्रा। फोर्थ नंबर हम लोग यूज जो देखेंगे कि एल्युमिनियम का यूज जो होता है वह एरोप्लेन बनाने में, एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन प्लेन्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। आयरन नेल का जो है कांटी वगैरह बनाने में, स्ट्रे वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। तो आयरन metals are used to make nails, screw, nut bolts, pipe, railings, gas cylinder, water tank, office furniture, gate, grill, door, window, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को याद रखना है कि नेक्स्ट जो है जिंक मेटल का जो है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में जिंक का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जिंक is used for galvanizing iron to protect it from rusting। अब एक चीज देखिए, यानी जंग लग जाता है आयरन में जंग लगने से के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का एक परत उस पे चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं, ठीक है। जिससे के कारण क्या है, आयरन में जंग नहीं लगता, रस्टिंग आयरन का नहीं होता। सिल्वर और गोल्ड का यूज ज्वेलरी बनाने में करते हैं हम लोग। सिल्वर एंड गोल्ड आर used for making ज्वेलरी। मरकरी मेटल का यूज जो थर्मोमीटर में हम लोग करते हैं,
mercury is used to make thermometer। तो यह इस तरह से बहुत सारा यूज मेटल का है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे यूज ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि बहुत सारा जो मेटल है डिफरेंट टाइप में हम लोग उसका यूज करते हैं, और कुछ जो है हम लोग घर के लिए भी यूज करते हैं, कुछ फैक्ट्री के लिए यूज करते हैं, कुछ खाना वगैरह जो है फूड आइटम सब के लिए भी यूज हम लोग कर लेते हैं। तो हर एक सेक्टर में मेटल का यूज हम लोग देखे। अब हम लोग नॉन मेटल का यूज देखेंगे कि नॉन मेटल का यूज कहाँ कहाँ होता है, वह चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यूज ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट यूज जो है नॉन मेटल का जो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है यूज जो करते हैं वो ब्रीथिंग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल जिसका यूज जो किया जाता है प्लांट और एनिमल के द्वारा। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स का यूज होता है किसके लिए? फॉर ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट जो यूज है नाइट्रोजन का जो यूज किया जाता है वह आपका फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, वह प्लांट के ग्रोइंग के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर, नाइट्रोजन is used in making fertilizers के रूप में हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। और क्लोरीन का यूज पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए या यूज क्लोरीन का यूज करते हैं। आयोडीन का जो यूज होता है वह किसके लिए यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक बनाने के लिए। आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीसेप्टिक बनाने में आयोडीन का यूज होता है। सल्फर और और इसका फास्फोरस का फायरवर्क बनाने में यूज होता है। सल्फर एंड फास्फोरस are used in फायरवर्क यानी क्रैकर जिसको बोलते हो, फायरवर्क जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकर यानी पटाखा एक्सेट्रा। कार्बन का यूज हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। कार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो इस तरह से बहुत सारा यूज जो है नॉन मेटल का भी हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से यह चैप्टर जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।